हेलो दोस्तों, ये हमने छोटा सा सेटअप बनाया है जहाँ पे हम लोग लाइव फीड उगाएंगे मछली को और अपने ऑर्नामेंटल फिश को खिलाने के लिए। क्योंकि कॉमर्शियल फीड का रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और जो छोटे जुवेनाइल के फीड आते हैं कॉमर्शियल, उसका प्राइस 100 रुपए, 200 रुपए या फिर उससे भी महंगा होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव फीड उगा के कॉस्ट कटिंग कर सके और कम से कम दाम पे अपने कस्टमर्स को सीड दे सके। और लाइव फीड खिलाने से एक और फायदा होता है हमें, जो सीड की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ऑर्नामेंटल फिश की बात करें तो उनका कलरेशन और एक्टिवनेस, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है जब हम लोग लाइव फीड खिलाते हैं तो। और ये छोटा सा सेटअप जो है हमारा, ये 20 फीट बाई 30 फीट में है। और ऊपर जो आप लोग सेट देख रहे हैं वो 50% ग्रीन हाउस सेट का यूज़ किया, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट ना इस पर पड़ सके। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से यहाँ पे लाइव फीड उगाएंगे, ताकि अपने सनलाइट को या फिर मदर नेचर के एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कन्वर्ट कर सकें फीड के रूप में। और ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, इसका बीच का जो हाइट है वो 12 फीट है और किनारे किनारे का जो है वो 10 फीट है। और आपको अगर लाइव फीड अपने घर पे उगाना या फिर अपने फार्म के लिए, अपने अपने पॉन्ड्स के लिए, अपने मछलियों के लिए, तो आप इतना ज़्यादा आयरन रॉड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हमारे गोडाउन में पहले से पड़ा हुआ था, तो इसको हमने यूटिलाइज कर लिया है। और अगर आप आयरन रॉड यूज़ कर रहे हैं तो उसको पेंट करना कभी ना भूलें। हमने पेंट कर दिया है। और ऊपर शेड ग्रीन हाउस का लगाना कभी ना भूलें, ताकि सनलाइट के जो हीट है उससे आपका सारा लाइव फीड जो भी है आपका फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन सारे क्रैश हो सकते हैं। और साथ में जब अजोला वगैरह का फार्मिंग करेंगे, अजोला डकवीड का, तो सनलाइट की वजह से आपका ऊपर का जो लेयर होता है पानी का, वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। और 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होने पे अजोला या फिर फाइटोप्लैंक्टन या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, सब चीज़ें क्रैश होने के चांसेस होते हैं। बात करें सेटअप की, तो जो सेटअप है इसकी लंबाई 30 फीट है और चौड़ाई जो 20 फीट है। दो साइड से ऑलरेडी हमारे पास वॉल था, जिसकी वजह से हमें उधर खंबे नहीं डालने पड़े। और जिधर हमने खंबे दो साइड पर डाले हैं उसका जो डायमीटर है 1.5 इंच है। और ऊपर जो हमने खंबे रॉड जो है बीम के लिए यूज किए हैं उसका डायमीटर जो 1.25 इंच है। और इधर आंधी तूफान बहुत आता है, जिसकी वजह से हमें मजबूत से मजबूत सेटअप बनाना था, ताकि ये टूट ना जाए समय के साथ। इसलिए हमने अच्छे से इसका वेल्डिंग किया है। वेल्डिंग करने के बाद हमने इसको अच्छे से पेंट कर लिया है, क्योंकि जो हमने पाइप्स यूज कर रहे हैं वो साधारण आयरन रॉड है, वो जीआई कोटेड नहीं है। इसके बाद से हमने जो ऊपर ग्रीन हाउस शीट का यूज किया वो 50% है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट छट जाए। और इसके बाद से जो हमने टैंक डाले हैं यहाँ पे, वो आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे जिस कस्टमाइज साइज का आपको चाहिए वो मिल जाएगा। जो हमने टैंक यूज करिए हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको 12 फीट बाई 4 फीट है, और इसका जो डेप्थ है वो 1 फीट ही बचा, क्योंकि हमें लाइव फीड में इससे ज्यादा कभी डेप्थ की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और इसको खड़ा करने के लिए हमने यूपीवीसी पाइप का यूज किया, क्योंकि आजकल ये यूज नहीं होता, तो मुझे काफी सस्ते दाम में मिल गया है। और जो इसके फिटिंग्स हैं वो ऑनलाइन स्टोर से हमने खरीद लिया है। और इसके बाद से हम लोग कुछ टैंक्स में एरेशन देंगे, इन केस हम लोग हाई डेंसिटी में लाइव फीड का कल्चर कर रहे हैं, जो प्लैंक्टन्स, मोइना या फिर किसी और चीज का, या फिर फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा अमाउंट में होने के बाद उसको रात में जो है सनलाइट सनलाइट के प्रेजेंट में ऑक्सीजन बनाते हैं, वो अपसेंट होगा, जिससे वो क्रैश हो सकता है। इसके लिए हम लोग कुछ कुछ टैंक्स में एरेशन भी देंगे। और बाकी सारे अजोला वगैरह में या फिर डकवीड में इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे जो हम लोग लाइव फीड का कल्चर कर रहे हैं वो लैब के बेसिस पे ना करके हम लोग अपने फॉर्म के बेसिस पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को यूटिलाइज करेंगे, ना कि कोई एडिशनल लाइट हम यहाँ पे अपने लाइव फीड के सेटअप में देंगे। सेटअप में जो हमें ज़रूरत पड़ने वाला है वो फर्टिलाइजेशन की, और साथ में लाइव फीड को भी फीड चाहिए होता है वो देंगे। और इसके बाद से हम लोग माइल्ड एरेशन देने वाले हैं कुछ-कुछ चीज़ों को, जो कि उनके ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी होता है। फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स आने वाले हैं मैं इसी चैनल पे यहीं पे अपलोड कर दूँगा, आप सब देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।